जय श्री राम। आइए आइए आज का टॉपिक है खलनायक। तो जैसा कि रामायण में महाभारत में या किसी भी फिल्म में एक नायक होता है, एक खलनायक होता है। तो खलनायक क्या होता है, आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। और नायक क्या होता है उस पर और कभी चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं, समझते हैं वास्तव में खलनायक क्या कुछ होता है। बहुत से लोगों को खलनायक बनने का शौक भी होता है। तो इस रचना को सुनेंगे, समझेंगे तो लोग खलनायक बनने का प्रयास कम करेंगे। तो आइए सुनते हैं, समझते हैं। मानवता पथ चल सका जो खुद निर्बल बन जाता। मानवता पथ चल सका जो खुद निर्बल बन जाता। ऐसा दीनहीन दुखिया जग खलनायक कहलाता। खलनायक कहलाता। खल में बल अवशेष कहाँ हो तो अधमाई करता। सतपथ का वह अवरोधी सबके सुख को हरता। वह समाज का घृणित पात्र बद्दुआ सभी से पाता। मानवता पथ चल न सका जो खुद निर्बल बन जाता। ऐसा दीनहीन दुखिया जग खलनायक कहलाता। खलनायक कहलाता। मूर्ख नहीं वो महामूर्ख बन खुद का खुद ही हंता। मूर्ख नहीं वो महामूर्ख बन खुद का खुद ही हंता। दुर्लभ मानव तन पाकर भी दुर्लभ के रस संता। उड़धन उठ पाने की क्षमता अधह रसातल जाता। मानवता पथ चल न सका जो खुद निर्बल बन जाता। ऐसा दीनहीन दुखिया जग खलनायक कहलाता। खलनायक कहलाता। बुद्धिवाद सुनता ही नहीं वह अहम मित्र बन जीता। बुद्धिवाद सुनता ही नहीं वह अहम मित्र बन जीता। खलदल सम्मिलित दुष्कर्मी बन सुधा त्याग विष पीता। पिया गरल निज पन से मर वह जिंद जगत बन जाता। मानवता पथ चल न सका जो खुद निर्बल बन जाता। ऐसा दीनहीन दुखिया जग खलनायक कहलाता। खलनायक कहलाता। ऐसा जनना मित्र किसी का शत्रु स्वयं का होता। ऐसा जनना मित्र किसी का शत्रु स्वयं का होता। कर दुष्कर्म न वो पछताता पर प्रतिफल पा रोता। दंडित होकर वह एकांत में निज कर्मन पछताता। मानवता पथ चल न सका जो खुद निर्बल बन जाता। ऐसा दीनहीन दुखिया जग खलनायक कहलाता। जग खलनायक कहलाता। पूर्वज पूर्वज तुमसे कई गुना पट सक्षम थे यह मानो। पूर्वज तुमसे कई गुना पट थे सक्षम यह मानो। मर्मज्ञ नहीं तुम पर वो थे। मर्मज्ञ नहीं तुम पर वो थे इस सच्चाई को जानो। रीत पीत परमार्थ स्वार्थ गुण दोष भी संतति पाता। मानवता पथ चल न सका जो खुद निर्बल बन जाता। ऐसा दीनहीन दुखिया जग खलनायक कहलाता। खलनायक कहलाता। नादानों बिन खून एक सा। ध्यान से सुनना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है।
नादानों बिन खून एक सा किंतु खून में जादू। नादानों बिन खून एक सा किंतु खून में जादू। बीज बीज गुण दोष भरा है जस खल इक जग साधु। सब खून का जगत पसारा जो जस तस उग आता। मानवता पथ चल न सका जो खुद निर्बल बन जाता। ऐसा दीनहीन दुखिया जग खलनायक कहलाता। जग खलनायक कहलाता। खलनायक कौन बनता है? खलनायक निर्बल, दीनहीन, दुखिया विचार का आदमी खलनायक बनता है। जो इतना निर्बल है, जो इतना निर्बल है कि मानवता की राह पे चल भी नहीं पाता है, दुर्लतों का इतना आदी होता है, मानवता से इतना पतित व्यक्ति होता है कि वो मानवता की राह पर चलने में भी सक्षम नहीं होता है। जो ऐसा व्यक्ति होता है वो समाज में नायक बनने की सामर्थ्य तो नहीं होती है, लेकिन वो खलनायक बड़ी आसानी से बन जाता है। अब किसी को ऊपर चढ़ने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ऊपर चढ़ने में बल लगता है, ऊपर चढ़ने में परिश्रम विशेष की आवश्यकता पड़ती है। तो जो परिश्रम विशेष करने में सक्षम नहीं होता वो अधःपतन को प्राप्त हो जाता है, वो नीचे उतरता है। जल की प्रकृति को धारण करके वो अधः रसातल में प्रविष्ट होता है। तो मानवता एक ऊंचाई का नाम है और दानवता एक नीचाई का नाम है। जो अपने आचरण को, जो अपने सभ्यता को, जो अपने संस्कृति को धारण करके जीविकोपार्जन नहीं कर पाते, ऐसे निर्बल दीनहीन व्यक्ति जो है वो खलनायक बन जाते हैं, अधःपतन को प्राप्त होकर के दुष्कर्म करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। यही वास्तविकता है। खल में बल अवशेष कहां, वो तो करता अधमाई। सतपथ का वह अवरोधी सबके सुख को हरता। खल में बल अवशेष कहां, वो तो अधमाई करता। सतपथ का वह अवरोधी सबके सुख को हरता। वह समाज का घृणित पात्र पर दुआ सभी से पाता। मानवता पर चल न सका जो खुद निर्बल बन जाता। ऐसे व्यक्ति खलनायक बनना पसंद करते हैं। नायक बनने की सामर्थ्य उनमें नहीं रहती है तो वो नीचता पर उतारू होकर के खलनायक बनने का प्रयास करते हैं और खलनायक बन करके अपना कॉलर टाइट करके दुनिया में जो है नीचता दिखाने में ही अपना बड़प्पन समझते हैं। मूर्ख नहीं वो महामूर्ख बन खुद का खुद ही हंता। ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख ही नहीं होता है वो महामूर्ख होता है और स्वयं का स्वयं शत्रु होता है। ये दुर्लभ मानव जीवन को पा करके वो स्वयं अधः गर्त में समाने के लिए बेताब होकर के स्वयं अधः गर्त में कूद जाता है। जैसे बहुत से लोग हैं प्यार यार इकरार के चक्कर में ज्यादा दीवानगी जब ज्यादा छा जाती है तो वो कहीं से छलांग लगा देते हैं, पहाड़ी के ऊपर से छलांग लगा देते हैं, गाड़ी के नीचे अपने आप को मिटा लेते हैं। तो ऐसे लोग स्वयं के स्वयं ही शत्रु हैं, क्योंकि वो नीचता के दुर्लभ में इतना ज्यादा व्यथित हो गए हैं, इतना फंस गए हैं, इतना परेशान हैं कि उनको जीवन जो है वो पसंद ही नहीं आता, उनको मौत पसंद आती है। उनका पाप उनकी बुद्धि को हर करके उनको स्वयं का स्वयं शत्रु बना देता है और वो आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध कर लेते हैं। कुछ वर्षों का जीवन व्यतीत
नहीं कर पाते, लेकिन 1000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में चले जाते हैं। 1000 वर्ष तक भूखे प्यासे तड़पते हैं प्रेत योनि में पहुंच करके। ऐसे अधम व्यक्तियों का ये परिणाम होता है। मूर्ख नहीं वो महामूर्खपन, खुद का खुद ही हंता, दुर्लभ मानव तन पाकर भी दुर्लभ के रस संता। वो अधर्म और अनीति में इतना सन जाता है कि वो स्वयं का स्वयं शत्रु बन जाता है, स्वयं का स्वयं हंता बन जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी का हितैषी कभी हो ही नहीं सकता। जो स्वयं का ही शत्रु है वो किसी और का हितैषी कैसे बन सकता है। ऊर्ध्वनूढ़ पाने की क्षमता अधर रसातल जाता, उसके अंदर ऊपर उठने की सामर्थ्य नहीं होती है। वो ऊपर इसलिए नहीं उठ सकता क्योंकि ऊपर उठने का नाम मानवता है और नीचे उतरने का नाम दानवता है। तो जब मानवता को नहीं निभा पाता है तो वो दानवता को निभाने के लिए प्रयुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को संसार में खलनायक कहते हैं। जो अधर्म अनीति को धारण करके जीविकोपार्जन करना प्रारंभ कर दे, जो पापाचारी जीवन स्वीकार करे किंतु एक सज्जन का जीवन न जी सके, ऐसे अधम व्यक्ति को खलनायक कहते हैं। बुद्धिवाद सुनता ही नहीं वह अहम मित्र बन जीता। बुद्धिवाद सुनता ही नहीं वह अहम मित्र बन जीता। खलदल सम्मिलित दुष्कर्मी बन सुधा त्याग विष पीता। पिया गरल निज पन से मरवर जिंद जगत बन जाता। मानवता पर चल न सका जो स्वयं दीन बन जाता। वो इस मानसिकता का व्यक्ति होता है, वो इतना अधः पतन को प्राप्त हो जाता है। बुद्धि की बात वो सुनता ही नहीं है, बुद्धि की बात वो सुनता ही नहीं है। बुद्धि की जगह वो बुद्धि को हटा करके अहम भाव को बैठा लेता है और उसी अहम भाव के इशारे पर जीविकोपार्जन करता है। और अहम जो होता है वो सत्व पक्ष का रहिवासी है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, देश, छल, कपट, पाखंड, अहम, झूठ, ये सब दुर्गतगामी मानवता के शत्रु लोग हैं। और ऐसा व्यक्ति मानवता के शत्रुओं से प्रेम कर लेता है और मानवता के शत्रुओं के साथ में जो है वो उनके गुण दोषों को जो है ग्रहण करके जीविकोपार्जन करता है। वो जो जीवन के मित्र हैं, दया, क्षमा, करुणा, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इनसे कोई उसका लगाव नहीं होता है, इनसे वो कोसों दूर भागता है। लेकिन शत्रुओं से, जो मानवता के शत्रु हैं, उनकी संगति करके उनके गुण दोषों को धारण करके जीविकोपार्जन करता है। ऐसे व्यक्ति को संसार में खलनायक कहा जाता है। ऐसा जनना मित्र किसी का शत्रु स्वयं का होता। कर दुष्कर्म न हो पछताता पर प्रतिफल पार होता। दंडित होकर वह एकांत में निज कर्मण पछताता। मानवता पथ चल न सका जो स्वयं दीन बन जाता। तो इस प्रवृत्ति में वो बुरा कर्म करने से चूकता नहीं है। बुरा कर्म जो है वो धड़ल्ले से कर लेता है, लेकिन कोई अच्छा कर्म करने के लिए उसे 100 बार सोचना पड़ता है और 100 बार सोचने के बाद भी वो भला कर्म नहीं करेगा लास्ट में तो बुरा ही करेगा। वो स्वयं का स्वयं शत्रु होता है, दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करके स्वयं दंडित होकर के मन ही मन पछताता है कि मैंने ऐसा
क्या कर दिया जो इस तरह की यातनाएं भोग रहा हूं। बहुत से लोग हैं ना, बहुत से लोग हैं हीरो बनने के लिए निकलते हैं और जघन्य अपराध कर देते हैं, और जघन्य अपराध करने के बाद फिर भागे भागे फिरते हैं, और जब प्रशासन के हाथ में पकड़े जाते हैं तो जब अच्छी तरह से कुटैया उनकी होती है तब उनको हीरोगिरी याद आती है कि वो तो हीरोगिरी बहुत महंगी पड़ रही है। अगर हम सज्जन बनकर के जीविकोपार्जन करते तो आज इस तरह से हमारी धुलाई नहीं होती। उन्हें बाद में जब जेल में जाते हैं, घर संसार से दूर होकर के जब जेल में पहुंच जाते हैं, तब उनको याद आता है कि ये ऐसी हीरोगिरी हमने करके बहुत बड़ा गलत किया। आज अपने घर संसार को छोड़ करके जेल की कोठरी में कैद हो गया हूं। उनको बाद में समझ में आता है, पहले तो वो इतना उछलते हैं कि उनके जैसा कोई वीर पुरुष इस धरती पे है ही नहीं। लेकिन जब पिछवाड़े पे मार पड़ती है और जेल की कोठरी में पहुंच जाते हैं, तब उनको अपनी हीरोगिरी कितनी सस्ती थी, कितनी महंगी पड़ी, तब उनको ये ज्ञात होता है। पूर्वज तुमसे कई गुना पट सक्षम थे, यह मानो मर्मज्ञ नहीं तुम पर वो थे, इस सच्चाई को जानो। रीत प्रीति परमार्थ साथ गुण दोष संतति पाता। देखिए, जिसके खून में बुराई भरी हुई है, जो प्रवृत्ति का बुरा है, उसकी संतति भी अधिकांश दुष्प्रवृत्ति वाली ही जन्म लेती है। क्योंकि माता पिता के अंश से ही संतति उत्पन्न होती है, और माता पिता के गुण दोषों को ही वो पाते हैं और संसार में आकर के उसी तरह का कृत्य करते हैं। यही वास्तविकता है। पूर्वज तुमसे कई गुना पट सक्षम थे, यह मानो मर्मज्ञ नहीं तुम पर वो थे, इस सच्चाई को जानो। रीत प्रीति परमार्थ स्वार्थ गुण दोष भी संतति पाता, मानवता पर चल न सका जो खुद निर्बल बन जाता। तो अपनी संतति एक अधर्म अनीति को धारण करके जीविकोपार्जन करने वाला अपना ही शत्रु नहीं होता है, अपनी संतति का भी शत्रु होता है। अपनी संतति का भी शत्रु होता है। उसकी संतति भी उसी तरह की अधम निम्न कर्मों वाली होती है, और जिस तरह की यातना वो स्वयं भोगता है, उसी तरह की यातना उसकी संतति को भी भोगना पड़ता है। अंततः लोग कहते हैं कि सबका खून लाल है, सबका खून लाल है, लेकिन खून के मर्म को नहीं समझते हैं। खून की कितनी महत्ता है, खून में कितने गुण दोष समाये हुए हैं। एक सज्जन का खून और एक दुर्जन का खून, दोनों खून में जमीन और आसमान का अंतर होता है। जो दुर्जन व्यक्ति है उसका खून दूषित है, उसका रक्त दूषित है, उससे पैदा होने वाली संतान जो है अधिकांश दूषित संतान उत्पन्न होगी। लेकिन एक जो सज्जन व्यक्ति है उसका खून जो शुद्ध है, उससे जो संतति उत्पन्न होगी वो संस्कारी संतति उत्पन्न होगी। इसलिए वर्ण व्यवस्था की हमारे पूर्वज ऐसे मूर्ख नहीं थे। आज के लोग मूर्ख हैं, पूर्वज मूर्ख नहीं थे, पूर्वज बहुत समझदार थे। पूर्वजों ने जिस चीज को अपना करके जिया, जिस सूझबूझ को धारण करके जिया, वो सूझबूझ आज नहीं है। आज लोगों में उन पूर्वजों की सूझबूझ नहीं है।
पूर्वज लोग ये जानते थे। पूर्वज लोग कहीं अपनी कन्या की शादी करते थे तो उसका कुल खानदान अगल बगल से पूछताछ के कहीं ये दुराचारी कुल का तो नहीं है, दुराचारी प्रवृत्ति का तो ये व्यक्ति नहीं है। समाज में वो समझता था, पूछता था। जब समाज से समझ लेता था कि हाँ ये सज्जन परिवार है, तो उसी सज्जन परिवार में अपनी कन्या को देता था। लेकिन आज की कन्याएं ये विदेशी भाषा, विदेशी कल्चर, विदेशी सभ्यता संस्कृति को अपना करके जरूरत से ज्यादा चालाक हो गई है। लड़का और लड़की दोनों जरूरत से ज्यादा चालाक हो गए। आज गधी घोड़े से शादी कर रही है, घोड़ी गधे से शादी कर रही है, ऐसा हो गया है। और अपने ही बारे में सोच रहे हैं, आगे पीछे का उनको ज्ञान नहीं है। इस तरह की उत्पन्न हुई संतति संकर वर्ण कहलाती है। और संकर वर्ण जो औलाद होती है वो एक तरह की निकम्मी होती है, कभी वो सज्जन नहीं हो सकती। जो संकर वर्ण से उत्पन्न हुई संतान है वो आतताई होगा, खलनायक होगा, उपद्रवी होगा, व्यभिचारी होगा, दुराचारी होगा। सज्जन शायद ही वो बन जाए यदि उसे अच्छी संगति मिल गई, अच्छी परवरिश मिल गई। तो मुश्किल से 5% लोग सज्जन बन पाते हैं ऐसे। नहीं तो ये जो संकर वर्ण की शादियां आजकल लोग कर रहे हैं, इसमें 95% संतति जो होती है वो अधम प्रवृत्तियों वाली होती है। इसलिए संकर वर्ण की औलादें अगर संसार में अधिक उत्पन्न हो जाएंगी तो ये संसार अशांत हो जाएगा। ये हमारे समाज की व्यवस्था थी, इसलिए वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई। अपने समाज में अपने समान लोगों से शादी विवाह होता था। ये पूर्वज लोग ऐसा करके मानवता को सुरक्षित रखने का कार्य करते थे। लेकिन आज पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को अपना करके जो यार प्यार इकरार के दीवाने लोग हैं ना, वो उनके ऊपर चढ़ा हुआ बुखार चढ़ा हुआ है। और बुखार जब उतर जाता है तब उनको ज्ञात होता है कि अरे ये क्या मैंने कर लिया। उनको समाज से सम्मान नहीं मिलता है, माता पिता से सम्मान नहीं मिलता है, अपने परिजन पुरजन से सम्मान नहीं मिलता है। उनका जीवन अभिशापित हो जाता है। वो सुखी कैसे रह सकते, अपना जीविकोपार्जन सुचारू रूप से कैसे चला सकते हैं। उसी का दुष्परिणाम होता है कि जब चढ़ा हुआ बुखार उतर जाता है दोनों का, तो 2-4 महीने में ही तलाक की नौबत आ जाती है और दोनों का रास्ता भिन्न भिन्न हो जाता है। ये आजकल देखा गया। आजकल देखो जगह जगह फैमिली कोर्ट बनी हुई है, सुलह समझौता कराने के लिए, तलाक देने के लिए, एक दूसरे से जान छुड़ाने के लिए। कितने तो ऐसे ऐसे निकृष्ट लोग हैं जो 2-2, 4-4 जिंदगियों को बर्बाद करते हैं। लड़का ही नहीं, लड़की भी 2-2, 4-4 जिंदगियों को बर्बाद करते हैं। एक लड़की जो पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को अपनाई है, जैसे वहां पति गया है ड्यूटी पर और यहां पत्नी घर पे, कोई दूसरा उसे पसंद आ गया तो वो मैसेज भेज दिया कि भाई हम आपसे छुटकारा पाते हैं, हम किसी और के साथ जा रहे हैं। और मैसेज भेज करके अपने पति से दूर हो जाती है। ऐसे अधमाई लोगों में जो पश्चिमी सभ्यता संस्कृति में थी,
किसी पुरुष में, कोई पुरुष किसी स्त्री को देख करके अगर मोहित हो गया तो अपनी पत्नी को तलाक दे करके बोलता है ठीक है भाई, हम दूसरी पत्नी ला रहे हैं, आप जो है अपनी व्यवस्था कर लो। ऐसा पत्नी को मैसेज करके बोल देता है और अपने साथ में एक दूसरी पत्नी को लेकर के घर में आ जाता है। ये भी कोई जीवन है? ये भी कोई सभ्यता संस्कृति है? ये भी कोई मानव की मर्यादा है? वही सभ्यता संस्कृति आज भारत में फलीभूत हो रही है और इसी वजह से भारत जो है विकृत होता चला जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा संकर वर्ण उत्पन्न होने की वजह से भारत में अशांति, उपद्रव, अनाचार, व्यभिचार, ये सब पहले की अपेक्षा अब बहुत अधिक बढ़ गया है। तो इस सब की वजह यही है, खून खून में बहुत बड़ा अंतर होता है। जबकि हर किसी का खून लाल होता है, लेकिन खून के अंदर गुण दोष भी समाहित होते हैं। एक सज्जन का खून और एक दुर्जन का खून, दोनों के खून में जमीन और आसमान का अंतर होता है। इस रहस्य को अनाड़ी लोग नहीं समझते हैं, लेकिन इस चीज को पूर्वज लोग समझते थे और पूर्वज लोग संसार में दानवता न बढ़े, मानवता ही स्थापित रहे, इसका प्रयास पूर्वज लोग करते थे और अपनी कन्याओं को योग्य वर देख करके अपने समजातीय में शादी विवाह करते थे। तब संकर वर्ण की उत्पत्ति कम थी, लेकिन आज जो लड़के लड़कियां हैं शिक्षाचारी बन गए हैं। ये दोष जो है पश्चिमी सभ्यता संस्कृति से जो समा गया है भारतवर्ष में, इसी वजह से भारत में अधर्म, अशांति, अत्याचार की आंधी आ गई। क्योंकि इतने संकर वर्ण भारतवर्ष में हो गए हैं। जितने भी संकर वर्ण है 95% वो अधर्मी, आतताई, अत्याचारी ही होते हैं। इसलिए भारतवर्ष में अशांति विशेष हो गई है। तो जब तक ये वर्ण व्यवस्था पुनः स्थापित नहीं होगी, एक कन्या, एक वर अपने समगोत्री, समजाति समाज में जब तक पाणी ग्रहण नहीं करेगा, तब तक ये विकृति बढ़ती ही जाएगी और भारत इस तरह विकृत होता ही जाएगा। कभी यहां शांति स्थापित हो ही नहीं सकेगी। आज ही देख लो, आज ही कितने विकृत मानसिकता के लोग हो गए हैं। आप अपनी आंखों से देख सकते हो, उनके आचरण से समझ सकते हो कितनी विकृत मानसिकता की। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं, जिस देश में जीविकोपार्जन कर रहे हैं उसी देश को मिटाने के लिए परेशान है। भारत की सभ्यता संस्कृति को गर्त में डालने के लिए आतुर है। सीधी सादी बच्चियों का अपहरण करके, उनका धर्म भ्रष्ट करके उन्हें भी अधःपतन की ओर मोड़ रहे हैं। कितने आतताई, कितने अत्याचारी हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हो। और आज माहौल ऐसा हो गया है, मेरे भारत की गाथा बड़ी तीखी मीठी सी, यहाँ कौरव पांडव दो दल सदा संग्राम करते हैं। मेरे भारत की
गाथा, बड़ी तीखी मीठी सी। यहाँ कौरव पांडव दो दल सदा संग्राम करते हैं। एक सज्जन दयालु तो दूसरा खल प्रवृत्ति का। सुधा विष सिंध हिंदू से जन्म बन वाम रहते हैं। मेरे भारत की गाथा, मेरे भारत की गाथा, बड़ी तीखी मीठी सी। यहाँ कौरव पांडव दो दल सदा संग्राम करते हैं। एक सज्जन दयालु तो दूसरा खल प्रवृत्ति का। सुधा विष हिंद सिंधु से जन्म बन वाम रहते हैं। जन्म बन वाम रहते हैं। तो यही है, यही वजह है। भारत की आज ऐसी गाथा हो गई है कि एक तरफ सदाचारी लोग हैं, एक तरफ सज्जन का समाज है, एक तरफ शांति अमन चाहने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ दुर्योधन जैसी मानसिकता के लोग हैं। दुर्योधन जैसी मानसिकता के लोग हैं जो केवल अधर्म, अनीति और अत्याचार को ही पसंद करते हैं और एक दूसरे के शत्रु बनकर के इस संसार में जीविकोपार्जन कर रहे हैं। जबकि सुधा विष हिंद सिंधु से ये समुद्र से विष भी निकला है, समुद्र से अमृत भी निकला है। तो भारतवर्ष में ही खल भी जन्मे हैं और भारतवर्ष में सज्जन भी जन्मे हैं। दोनों एक ही सिंधु से जन्म लेकर के पृथक गुण दोष वालों बन गए। क्यों? क्योंकि उनकी प्रवृत्तियां बदल गई। एक खल प्रवृत्ति का हो गया है, एक खलनायक बनने का ख्वाब देख रहा है, तो एक लोकनायक बनने का ख्वाब देख रहा है। एक संसार की रक्षा के लिए संसार में पुनः शांति स्थापना के लिए प्रयासरत है, तो दूसरा जो है अशांति, अत्याचार, अधर्म, अनीति फैला करके अपने आक्रोश से संसार को बस में करने की इच्छा कर रहा है। तो ये सब वजह, यही वजह है, संकर वर्ण की वजह है। भारतवर्ष में संकर वर्ण विशेष हो गए, इसलिए इस तरह से अधर्म और अनीति बढ़ती जा रही है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। एक पश्चिमी सभ्यता संस्कृति जितना भारत को लूटी नहीं, उससे अधिक क्षति यहां की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करके कर दिया है। आज यहां के मानव दानव बनने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन मानव बनने के लिए उत्सुक नहीं है। जिसे माँ बाप का सुसंस्कार नहीं प्राप्त हो रहा है, अगर माँ बाप शिक्षाचारी हैं, घर में रोज कलह हो रही है, तो बच्चे भी अपना रास्ता बना लेते हैं, बच्चे भी शिक्षाचारी हो जाते हैं, बच्चे भी अपनी इच्छा से किसी को भी पसंद कर लेंगे, किसी से भी शादी कर लेंगे और संकर वर्ण को उत्पन्न करके भारत को दूषित करेंगे। ये हो रहा है। तो हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि जहां तक हो सके अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपने बच्चों को कुसंस्कारी लोगों की संगति में मत जाने दो और अपनी संतति को सदा आचरण की शिक्षा दो। स्वयं सज्जनता करते हुए जीविकोपार्जन करो और अपनी संतति को भी सज्जन बनाने का प्रयास करो, क्योंकि इसी में मानवता की भलाई है,
यदि आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दोगे तो बच्चे अगर भटक गए तो आपका तो बुरा होगा ही, लेकिन राष्ट्र का भी बुरा होगा। राष्ट्र में भी अधर्म अनीति बढ़ेगी, राष्ट्र में भी अशांति का माहौल व्याप्त होगा। इसलिए स्वयं की भलाई के लिए और राष्ट्र की भलाई के लिए अपनी संतति को सत्पथगामी बनाइए। यही हमारा आप लोगों से निवेदन है। इसी के साथ अब मैं अपनी गाड़ी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।